हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में जैक बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सब में एनसीईआरटी को बेस मान करके सब कोई बनाता है और सॉल्व करता है। ठीक है। और ये आपका और भी स्टेट वाले बोर्ड में जितने भी आते हैं वो सब जगह आपको एनसीईआरटी यूज होता ही होता है। और आज हम लोग 8.1 इसका एक्सरसाइज का बनाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का। और क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन नंबर 2 से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व किया हुआ है इस वाले चैनल पे। बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री नाम करके एक ये वीडियो इस पे अपलोड किया हुआ है। आप उसको जा करके देखेंगे, विजिट करेंगे, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर वहाँ सॉल्व किए हैं तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग इस एक्सरसाइज को आज पूरे फिनिश कर देंगे। ठीक है। फिनिश करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है वो हम लोग लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा तो क्या करना है, वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा या फिर स्लो लगेगा तब स्पीड बढ़ाइएगा, नहीं तो स्लो भी देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आपकी मर्जी है, आप कितना, आपका रिसीवर कैसा है उसके अकॉर्डिंग। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करवा देना है। चलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है। अब इसमें जो फिगर ये दिया हुआ है ये हम खुद से नहीं बनाए हैं, ये दिया हुआ आपका बुक में क्या है, एनसीईआरटी का बुक में ये छपा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग b मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है, ये वाला को। और इसको क्या बोलते हैं p, और इसको क्या मानते हैं h। तो हमेशा h ही होता है, h कभी चेंज नहीं होता। आप जरूर जाकर के विजिट करेंगे, पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा ट्रिगो का, तब ये समझ में आएगा। अगर जिनको पता है तो ठीक है, यहाँ से देखिए, और नहीं तो फिर वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग को अगर b फाइंड आउट करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाता है, b मतलब बेस, p मतलब परपेंडिकुलर और h का मतलब हाइपोटेनस। ठीक है। तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस 144। ये आप लोग को पता होगा कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 25 आएगा। ठीक है ना, से 4 गया 5 6 में से। ठीक है। ये आपका ये किसका स्क्वायर रूट होता है तो 5 का होता है। तो इसका मेरा वैल्यू कितना आ गया 5, तो मेरा 5 सेंटीमीटर बी का वैल्यू निकल गया। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है tan p। ठीक है ना, तो tan p निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये बताइए tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो p बाई बी। और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है b बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बटा में बेस। और इसका में क्या होता है, बेस बटा में परपेंडिकुलर। ठीक है। अब हम लोग को क्या कह रहा है, बोल रहा है कि tan p निकालिए, tan p। तो tan p अगर हम लोग का बोल रहा है तो ध्यान दीजिएगा, अगर tan p बोला है तो ये वाला p का ऑपोजिट साइड क्या हो जाता है, p बन जाता है। क्या बन जाता है, p मतलब परपेंडिकुलर। ये ऑटोमेटिक किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, v में। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो p का वैल्यू कितना हो गया, क्यू आर बटा में पी क्यू। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, p बाई बी बोलते हैं। और इसका वैल्यू कितना दिया है 5 और बटा में कितना 12। ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि कॉट आर निकाला। अगर कॉट आर बोल रहा है तब देखिए, ध्यान दीजिएगा सही से। ठीक है। कॉट आर जब बोलेगा तो ये अब आपका एंगल यहां हो गया, तो ये आपका यहां आ जाएगा। ठीक है। तो इसका अपोजिट वाला क्या बन जाएगा, अपोजिट साइड p, और ये क्या बन जाएगा b। तो हम लोग का p बाई बी होता है, सॉरी q में होता है, ये कॉट में होता है b बाई पी। ठीक है ना। तो b बाई पी का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, b अगर लिख रहे हैं तो क्यू आर और बटा में क्या हो जाएगा पी क्यू। ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है भाई, पी क्यू आर का वैल्यू 5 और इसका कितना है 12। ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब हम लोग पता क्या करेंगे, देखिए इधर बोल रहा है कि tan p निकालना है, तो चलिए tan p माइनस कॉट आर, वैल्यू पुट कीजिए। tan p का वैल्यू कितना है 5 बाई 12 और ये कॉट आर का वैल्यू कितना है 5 बाई 12।
ये दोनों मिल करके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या आ जाएगा 0। इसका आंसर कितना हो गया 0। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन ए, पहले तो हम लोग क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ये राइट एंगल बना है 3/4। मान लीजिए यहाँ पे ए मान लेते हैं, ये बी है और ये सी। आप कहीं पे भी ए बी सी ये कंसिडर कर सकते हैं, ए यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए का वैल्यू पहले तो ये बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h। p/h का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में हाइट, हाइपोटेनस। ठीक है, तो p मेरा कितना हो जाएगा, साइन ए है। ठीक है, तो साइन ए मेरा दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है ना, तो जब साइन ए मेरा एंगल ले लिया तो ये इसका एंगल का अपोजिट साइड वाला क्या हो जाता है, तो p बन जाता है। तो p मतलब 3 और b ये h हो जाएगा, h का वैल्यू 4 और ये हमको पता नहीं है b, तभी हम लोग क्या करेंगे, b फाइंड आउट कर लेंगे। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, h का वैल्यू कितना भाई 4, तो 4 का होल स्क्वायर, p का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। अब बताइए b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब बचेगा कितना भाई, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, तो अंडर रूट 7 आ गया, किसका वैल्यू, b का वैल्यू मतलब इसका, तो ये आपका 7 हो गया। अब हमसे कुछ भी पूछेगा इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, बोल रहा है कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो cos a इज इक्वल टू पता है क्या होता है सबसे पहले तो ये बताइए b बटा में h होता है। ठीक है, तो b मेरा इसमें कहाँ दिख रहा है, ये एंगल है तो इसका अपोजिट वाला क्या हो गया b, ये क्या हो गया b, ये अरे b, और ये क्या हो गया h। ठीक है ना, तो हम लोग को बोल रहा है कि b का वैल्यू कितना है, b हम लोग इसको बोल सकते हैं ab बटा में ac। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, वैल्यू 7/4, अंडर रूट 7 लिखना है, हम लोग 7 लिख रहे हैं, 7/4। ठीक है, ये आंसर हो गया cos a का। अब बोला है tan a का मतलब क्या होता है, p/b, इसका मतलब p bc बटा में ab, और इसका वैल्यू कितना है भाई, ये तो आंसर हो ही गया। और इसका क्या है, ये p/b 3/√7, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, दोनों निकल गया। और हेड राइटिंग को लेकर के टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बोर्ड पे सही से नहीं बन पाता है, पेज पे तो अच्छा बनता है पर इसमें नहीं बन पाता, बस आप लोगों को समझना है, उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, बोल रहा है cot a इज इक्वल टू 8। अच्छा, ये 15 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, cot a इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8, ये 15 नीचे आ जाएगा, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, और आप बताइए कि cot थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, बताया क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/p। ये क्या हो गया b और ये हो गया p। पहले तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, और ये राइट एंगल, अच्छा a मान रहे तो a यहाँ मान लिए, b यहाँ मान लीजिए, c यहाँ मान लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया है b और ये क्या दिया है p। ठीक है, तो a का अपोजिट साइड वाला इसका क्या बन जाएगा p, और ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिक b, और ये तो h होता ही है। तो देखिए b का वैल्यू कितना दिया है 8 और p का वैल्यू कितना दिया है 15। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास p और b है, हम लोग को h निकालना है। तो h का फॉर्मूला हम लोग मतलब क्या पढ़े थे, पाइथागोरस वाला, h इज इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक ना, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p का वैल्यू मतलब 15 का स्क्वायर प्लस b मतलब 8 का स्क्वायर,
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, प्लस में 64। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो पता है कितना होगा, 5 9 2 6 2 8 289। और ये किसका होता है, 17 का। तो एज का वैल्यू कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो लिखा नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग से पूछ रहा है कि आप हमको निकाल करके बताइए साइन ए एंड सेक ए। तो कोई बात नहीं है, हम लोग उसको भी में सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। और पी बाई एच का मतलब क्या चीज, पी पी बी सी बटा में ए सी। अब इसका वैल्यू बोलिए, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वाला पी, ये बी, ये वाला एच। तो पी का वैल्यू कितना है 15 और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 17। तो ये आपका आंसर हो गया साइन ए। अब पूछा किसका है, सेक ए। अच्छा एक बात बताइए, सेक ए इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे ये बी बाई एच, एच बाई बी, कॉस का ये ऑपोजिट है, ठीक है, एच बाई बी। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आप देखिएगा, तो एच का वैल्यू कितना है, एच मतलब ए सी और बटा में बी, बी बी का मतलब ए बी। इसका वैल्यू कितना है 17 बटा में 8। तो सेक ए का वैल्यू कितना हो गया 17 बटा में 8। ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अच्छा थोड़ा सा आप लोग को एक चीज़ और बता दे रहे हैं, देखिए साइन थीटा, इसका अपोजिट क्या होता है मालूम है, ये फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं। साइन का कोसेक, कोसेक थीटा। ये मान लीजिए अगर ये हस्बैंड है तो इसका ये वाइफ है, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अच्छा इसका क्या होता है टैन थीटा, टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा यहाँ P बाई एच है तो यहाँ क्या हो जाएगा H बाई P, ऐसा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना, रेशियो। चलिए ये बता दिए, यही बताना था हमको। ये फर्स्ट वाले वीडियो में ऐसे बताया हुआ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। तो सेक थीटा ये दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटा में 12 है ना। अब इसको क्या करना, मान लेते हैं इस तरह का हम एक फिगर बना लेते हैं, ठीक, ये हो गया राइट एंगल, ठीक है ना। और बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सेक थीटा को छोड़ करके, ये तो दिया हुआ ही है, बाकी कॉस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा सब बताना है। तो ये मान लीजिए ए है, ठीक है, ये बी और इसको सी, और इसको हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं। तो थीटा का अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, ये पी, और ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा एच, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेक थीटा का क्या होता है एच बाई बी, ठीक ना। तो ये आपका एच है और ये क्या है बी है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 13, और ये बी का वैल्यू कितना दिया है 12। अब मेरे पास P नहीं है, तो P निकालने के लिए हम बताए थे क्या होता है, P निकालने के लिए बताए थे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। P का वैल्यू क्या होता है, एच का वैल्यू अगर देखिएगा तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ऐसे तो कुछ दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है, A to Z तो बता रहे। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 169, इसका हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 144। और इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, और इसका वैल्यू कितना आ गया P का वैल्यू 5, ठीक है ना। तो P का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 5, ठीक है।
अब हम लोग आगे का सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए ये मेरा P निकल गया, B दिया हुआ है, H दिया हुआ, ठीक है। और आप लोग इधर हम लिखते हैं तो ये टेंशन नहीं लेना कि आप इधर क्यों लिख देते हैं, इसके नीचे ही क्यों नहीं लिखते, यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है ना, इसीलिए आप लोग को पेज मिलेगा तो उसके नीचे ही लिखना है, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए कोई बात नहीं, हम निकालते हैं। तो सेक तो दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H, मतलब परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। P का वैल्यू कितना है, ये P, तो BC बटा में AC, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, P/H 5/13। अब बताइए इसका ऑपोजिट अभी तुरंत बताए थे कि कॉसेक थीटा होता है, एक निकल गया तो अपने आप निकल जाएगा। तो कॉसेक थीटा साइन का ऑपोजिट, साइन अगर हस्बैंड है तो ये कोसेक क्या है, उसका वाइफ है, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे। तो 13 और बटा में कितना हो जाएगा 5। अब बोल रहा है हाँ साइन का निकलेगा, कॉसेक का निकलेगा, कॉस निकालेंगे, कॉस। तो एक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा का तो दिया हुआ है कितना 13/12, तो इसका ऑपोजिट कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 12 बटा में 13। अब किसका हमको निकालना है, टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B। P का वैल्यू कितना है, BC बटा में AB, और इसका वैल्यू कितना दिया है 5 बटा में 12, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 बटा में 5, आंसर हो गया। जिसका इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, खत्म कहानी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। एक्यूट का मतलब कौन बताएगा भाई, एक्यूट एंगल बहुत लोग पढ़े होंगे, बहुत लोग नहीं भी पढ़े होंगे, नहीं भी पता होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं कि लेस देन 90 डिग्री, एंगल कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखिए कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, सच दैट बोला है, मतलब इस प्रकार है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, ठीक है, एक्यूट एंगल, और बोल दिया कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि भाई एंगल ए बराबर एंगल बी है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिएगा इधर, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को सबसे पहले ये गाना लिखना होगा, ये जो लिखे है ना गाना, ये वाला लाइन देख रहे हैं, ये पूरा गाना लिखे हुआ है। लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ACB। जैसे देख लीजिए ये ट्रायंगल बनाया है तो ACB, और ये C पे क्या बनाए हैं हम लोग, राइट एंगल बनाए हैं, राइट एंगल इसको शो किए हैं, ठीक है। ये गाना जरूर लिखना है, ये जो गाना लिखे है ना, ये वाला गाना लिखना है, आपको लिखना होगा। अगर क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे छाप ही देना है, कुछ भी हो। cos A इज इक्वल टू cos B, ये तो दिया हुआ गिवन है, कहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, आप देखिए cos A इज इक्वल टू cos B दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू होता क्या, पहले से समझिए। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H। तो B का वैल्यू, मतलब इसमें देखिएगा कि cos A बोला है, चलिए A लिख देते हैं यहाँ पे, ज्यादा समझ में आएगा। तो cos A ये वाला एंगल अगर यहाँ है तो इसका ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा B। अब आप ही लोग बताइए भाई, cos A बराबर क्या हो जाएगा B मतलब AC, और बटा में क्या चीज H मतलब AB, जो कि यहाँ पे लिखे हुए देखिए AC बटा में AB। और cos B का निकालेंगे इसी तरह से, तो क्या हो जाएगा cos B जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ये एंगल हो गया, इसका जस्ट ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा आपका, इसका जस्ट अपोजिट क्या बन जाएगा P, ठीक है ना। तो ये वाला आपका हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब क्या करेंगे हम लोग कि देखिएगा इधर, तो B/H। अब ये ध्यान देंगे, B का मतलब BC और बटा में AB, यही चीज तो यहाँ लिखे हैं, cos B का वैल्यू निकाल करके यहाँ लिखे हैं, ठीक है। और देखिए इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ये कट जाएगा, तो बचा क्या AC इज इक्वल टू BC। अब हम लोग को ये भी गाना लिखना होगा, ये तो दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा इतना लंबा गाना जो दिख रहा है, ये आपको लिखना होगा। वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब देखिए एक चीज आप लोग जानते होंगे जी,
जैसे मान लीजिए ये ऐसे इस तरह का, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला बोल रहा क्या चीज है, ये इक्वल है। इक्वल है का मतलब देखिए ऐसे समझिए, AC इक्वल टू BC बोल रहा ना, तो ये आपका दिख रहा है AC और ये दिख रहा BC, ये दिख रहा है AC और ये दिख रहा BC, ठीक है। तो अगर दो साइड इक्वल हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या होगा, इसका मतलब दो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, और वो भी एक्यूट एंगल होगा। ये तो उसमें बता भी दिया, आपको हिंट भी दिया, ठीक है ना। तो अगर दो साइड इक्वल हो रहा है तो दो एंगल भी इक्वल होगा, इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड आंसर, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए हम एक फिगर बना लिए हैं ABC, ठीक है, B पे राइट एंगल है बना हुआ है, ठीक है। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, सबसे पहली बात ये वाला बता देते हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना, मान लीजिए इवैल्यूएट, डिटरमाइन या फाइंड या फिर सॉल्व, ये सब पता है जी, ये सब ना पागल बनाने का तरीका है, बच्चा लोग को टेंशन देने का, ठीक है ना। सब का मतलब है कि चुपचाप से क्या कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खोपड़ी मत लगाइए इसमें ज्यादा, ये क्या है नहीं है ज्यादा नहीं। अगर कहीं लिखा हुआ मिल गया इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब इसको बनाना है, डिटरमाइन मतलब तो भी निकालना है, फाइंड करना है तो भी निकालना, सॉल्व मतलब उसका मतलब भी क्या करना है, सॉल्व भी करना। तो खोपड़ी नहीं लगाना, इस तरह का मिलेगा आपको वर्ड, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए इधर कॉट थीटा इक्वल टू होता क्या है, सबसे पहली बात तो B/P होता है, ठीक है। अब B/P होता है तो इसका मतलब, तो मेरा दिया हुआ B कितना दिया हुआ 7, अब P के B/P, हाँ, अब P वैल्यू कितना दिया हुआ 8। तो ये देखिए मान लीजिए अगर हम इसको थीटा मान रहे तो इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा P मतलब 8 और B का मतलब 7। सही बोल रही है गलत बोल रहे, सही बोल रहे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, H मेरे पास नहीं है, मतलब ये P है और ये B है, P, हाँ B, ठीक है। H मेरे पास नहीं है, तो H हमको निकालना है। तो H का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं जी, P² प्लस B² का अंडर रूट, ठीक है ना। अब देखिएगा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो H का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 64 प्लस 49, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा कितना 13 का 3 13 के हाथ में 6 4 10 1 11 113, ठीक है। और ये किसी का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, मतलब ये स्क्वायर में ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालना। तो चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं। देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का कैसे ये लिखा हुआ है, सेम टू सेम यहाँ लिख दिया। अब देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसको A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला में क्या हो रहा है, ये सेट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में भी सेम होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम आपको बताते हैं कि ये हुआ कैसे, ठीक है। ये एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे बहुत पहले, A प्लस बी इंटू A माइनस का B इज इक्वल टू होता क्या है भाई साहब, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसको हम मान लिए, कंसीडर कर लिए A, इसको मान लिए B, ये मान लिए A, इसको मान लिए B, ठीक है। अब इस वाले को सोच करके यहाँ देखिए तो फिट हो रहा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिख रहा, A का वैल्यू मतलब 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर, अच्छा अगर हम यहाँ स्क्वायर लिख दिए 1 का स्क्वायर, हम नहीं लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, पहले हम लिख करके बताते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग एक चीज बताना है, एक का पावर में 2 रहे 3 रहे 4 रहे, अभी 2026 रहे 2027 रहे, कुछ फर्क पड़ेगा जी, कुछ भी नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम 1 को 1 ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे यही रहेगा। अगर आप देखेंगे, देखिए ये चैप्टर है उस तरह का वैल्यू पुट करके बनाना, इसीलिए, नहीं तो पता है इसको हम लोग कैसे करते हैं। एक और फार्मूला है, हमको सॉल्व करना होता तो 2 मेथड से सॉल्व करते, लेकिन
अभी हम यहाँ पे जो आपको एग्जाम में लिखना है, खास करके यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, इसीलिए आपको बता रहे। देखिए इधर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको बताया है आपका प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, जो फर्स्ट वाले वीडियो अपलोड की उसमें। पर वैसे अभी हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, और फिर क्या पता, एग्जामिनर का मूड के ऊपर है, हो सकता है मार्क्स नहीं भी दे, बता भी तो देंगे। देखिए इधर तो 1 माइनस साइन थीटा का पहले हमको वैल्यू यहाँ से निकाल कर बताइए तो कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, पी बाई एच, ठीक है ना। तो पी बाई एच का वैल्यू कितना है मेरा, पी है ये वाला 8, तो 8/113 का अंडर रूट, ठीक है। और कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच, मतलब 7/113 का अंडर रूट, ठीक। तो अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा p बाई एच 8, तो 1 माइनस 8 बटा में 113 का अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे में भी वैसे करेंगे 1 माइनस 7 बटा में 113 का अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब इधर देखेंगे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64, और ये आप लोग को पता है कि नहीं, ये बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देख लीजिए इधर, देख लीजिए 1 इसका हम लोग होल स्क्वायर अगर करते हैं तो पता है क्या होता है, 113 हो जाता है। आप पूछिए कैसे होता है वो बताते हैं। देखिए इधर 113 इसका स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लोग ना ऐसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। अगर रूट कहीं लिखा हुआ है √2 मान लीजिए, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 का पावर 1/2। ये जब रूट हटता है तो ऐसे लिखते हैं, तो इसी तरह से इसमें हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इसका पावर कितना चढ़ा हुआ है, 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए 113 बचता है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, 113, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस ये 49 बटा में कितना हो जाएगा, 113। ये आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एलसीएम 1 और 113 का कितना होगा, 113 होगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस का 64, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 113 माइनस 49 बटा में कितना हो जाएगा, 113। ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो बताइए, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग के पास बचा क्या चीज, बचा है हाँ 113 माइनस 64, तो आपको आ जाएगा 13 में से 6 जाएगा 4, 9 बचेगा 4, 49। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 4 जाएगा तो 6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। किसका, इसका फर्स्ट वाले का। अब सेकेंड वाला को हम लोग इजीली बना लेंगे तुरंत, उसमें कुछ है नहीं। अब आइए इधर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू ये आया था 8/113 अंडर रूट, और कॉस थीटा का कितना वैल्यू आया था, 7 बटा में 1/113 का अंडर रूट। अब देखिए इधर सबसे पहली बात तो ये आपको बताना है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, साइन थीटा, और बटा में ओ गलत हो रहा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है। अब बताइए अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको क्या लिखना है, ऊपर में कॉस का वैल्यू लिखना है। कॉस का वैल्यू कितना है, तो 7 बटा में अंडर रूट 113, और ये कितना है, इसका होल स्क्वायर देना है। और ये इस तरह का बताए हैं कि किसको कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए कॉट थीटा का अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट वाले वीडियो में बताएं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट वाला वीडियो जा करके जरूर देखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉस का तो वैल्यू हो गया, अब साइन का हमको वैल्यू पुट करना है। तो साइन का वैल्यू कितना है,
बटा में 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब पता है आप लोग को, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और इसको करेंगे स्क्वायर करेंगे √113 का तो कितना हो जाएगा 113 ही बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 113। अब देखिएगा ध्यान से देखेंगे, ये और ये गया चांद पे, ठीक है, चांद पे चला गया। अब हम लोग का वैल्यू निकल गया, तो 49 बटा में कितना हो जाएगा 64। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा। बार बार थीटा क्यों लिखा जा रहा है, cot a इज इक्वल टू 4 बटा में 3, ठीक है। अब ये क्या होता है b/p, ये क्या दिया हुआ b और ये क्या दिया हुआ p। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करना है, a b और c, ठीक है ना। तो cot a बोला है तो इसका सामने वाला जस्ट वाला क्या हो जाएगा p, ये थीटा है तो, और ये b हो जाएगा और ये तो h हो ही जाएगा। अब ध्यान देंगे आप लोग, p का वैल्यू कितना दिया है 3, b का वैल्यू कितना दिया है 4, h हमको नहीं पता, h हम लोग निकालेंगे। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मतलब हो गया p का वैल्यू मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, 16 9 कितना होता है 25। तो किसका ये स्क्वायर रूट होता है भाई, तो 5 का। तो मेरा ये वाला कितना निकल गया 5। अब देखिएगा, हाँ आप क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, बोल रहा है चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर थीटा, थीटा दिया हुआ a दिया हुआ है, मेरे हिसाब से a दिया होगा, सॉरी यहाँ पे थीटा लिखा गया, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे भी a होगा, ठीक है। 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a। और नोट मतलब पूछ रहा है कि इतना बराबर इतना है क्या, है या नहीं है, चेक करके बताइए। तो हम लोग चेक करेंगे, उसमें कौन सा टेंशन वाली बात है। अभी हम लोग का p भी मिली, p है ये मेरे पास, b भी है और h भी है, तीनों चीज आ गया। तब हमसे कुछ भी पूछेगा तो हम बता देंगे, उसको बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो देखिए इधर क्या बोल रहा है tan, तो सबसे पहली बात तो tan निकालना हमको। तो tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा भाई tan a का वैल्यू मतलब एंगल a है, ठीक है ना। तो एंगल a इज इक्वल टू p/b होता है, ठीक ना। तो p/b का वैल्यू कितना है मेरा BC बटा में AB, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया है tan a का वैल्यू 3/4 हो जाएगा, tan a का वैल्यू निकलेगा, बाकी हम निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा इधर LHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर a, अब बटा में क्या लिखा हुआ 1 + tan स्क्वायर a, इस तरह का दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए 1 तो रहेगा, tan का वैल्यू मेरे कितना है 3/4 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, ये सबको क्लियर होगा। अब हम लोग का LHS आ जाएगा जल्दी से, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 9 बटा में 16, 9 सही से नहीं लिखाया, ठीक है। 1 + 9 बटा में 16। अब पता क्या करेंगे जी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, पता है 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ पे 16 लिख दे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहाँ पे 16 - 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा भाई 16 प्लस का 9 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 एलसीएम। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, 16 और 16 कहाँ गया चांद पे। अब बचा क्या मेरे पास, सिर्फ बच रहा 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। अच्छा और ये कितना हो जाएगा 25, 16 9 25, एकदम सही है। तो LHS का वैल्यू मेरा कितना आ गया, LHS इज इक्वल टू कितना है 7/25। अब हम लोग पता क्या करेंगे, अब हम लोग RHS निकालते हैं, उसके बाद हम लोग कंपेयर कर देंगे। हाँ अब हम लोग RHS को क्या करते हैं निकालते हैं। अच्छा LHS का मतलब बहुत लोग को हो सकता है शायद नहीं मालूम होगा, फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये दिख रहा ना, ये लेफ्ट हैंड, और इधर वाला देखिए, इधर वाले को क्या बोलेंगे LHS इक्वल टू का, इधर लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले को राइट हैंड साइड, इसीलिए RHS लिखे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया, और इसका क्या हो गया राइट हैंड साइड। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको हम ये क्या बोलते हैं फुल फॉर्म बताएं, ठीक है। तो सिर्फ LHS लिखना है और RHS लिखना है। अब सबसे पहली बात बोला यहाँ cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A निकालना है, तो हम लोग पता है पहले वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालेंगे किसका, देखिएगा cos A का वैल्यू निकालेंगे, तो cos A का वैल्यू क्या होता है B बटा में H, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 4 है ना, तो 4 बटा में कितना हो जाएगा 5, और साइन A निकालेंगे तो साइन A का वैल्यू कितना हो जाएगा P बाई H होता है, तो P बाई H का मतलब क्या होगा भाई, P का मतलब 3 और H का मतलब 5, ठीक है। अब देखिएगा इधर cos का वैल्यू कितना है 4 बाई 5, इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट कर दिए, और इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा 3 बाई 5 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7, ऊपर में 7 और नीचे में 25। अब बताइए कि LHS ये आपका क्या दिख रहा है LHS, LHS मतलब RHS, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए कि इक्वेशन 1 और 2 मिल करके क्या दिखा रहा है कि इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है। तब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो बता रहे हैं। हाँ, हम लोग ये गाना अब लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we can say that वन माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर। अब बाकी और कुछ लिखना नहीं है, और ये गाना तो जरूर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ इसमें इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा किसी को कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा। बोल रहा है कि राइट एंगल तो है पर B जो है वो क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रहा, बना रहा, ठीक है। AB हो गया, अब ये सही मान लिया। इफ tan A इक्वल टू इतना दिया हुआ 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। अब दूसरे में क्वेश्चन क्या बोला है कि cos A इंटू cos C, ठीक है, माइनस साइन A इंटू साइन C। अब पता है क्या करेंगे हम लोग, इसको तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू बना सकते हैं, वो मेथड हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। होगा जिसको भी जरूरत होगा तो क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे, फिर हम नहीं होगा तो बता देंगे। इसको हम 2 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इधर बोल रहा है हाँ tan A इज इक्वल टू कितना दिया है 1/√3, ठीक है 1/√3। अच्छा tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, मतलब ये ऐसे हम लोग रेशियो जब लिखते हैं तो ये P लिखते हैं और ये क्या लिखते हैं B। तो देखिए ये थीटा है तो इसका जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगा P मतलब 1। अब B मेरा कितना दिया हुआ √3। अब H निकालना है तो कोई बात नहीं, हम लोग H निकाल लेंगे। तो H इज इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, P का वैल्यू मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, और 1 मतलब 1, और √3 का होल स्क्वायर का मतलब अभी हम बताए थे कि रूट हट जाता है तो सिर्फ 3 बचेगा। अब ये बताइए अंडर√4 किसका होता है भाई, तो 2 का, तो इसका कितना आ गया 2, ठीक है। वैल्यू H का वैल्यू मेरा कितना आ गया, अब तो ये आ गया। अब हम आराम से सब कुछ भी पूछेगा तो हम निकाल देंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या निकालना है, पहले साइन A, तो साइन A का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन A का वैल्यू क्या होगा P/H का मतलब 1/2, ठीक है। अच्छा
cos c याद रखिएगा, cos c जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल आ जाएगा और ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो cos c का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, b बाई एच, तो ये p है तो ये b हो जा रहा, तो 1/2 इसका भी वैल्यू आ जाएगा, याद रखिएगा cos c b बाई एच। ठीक है, अब किसका बच रहा है, साइन c भी निकालना है ना, चलिए तो साइन c का वैल्यू अगर जब हम निकालेंगे तो ये p हो जाएगा, p बाई एच होता है ना, तो p बाई एच का मतलब √3/2, ये समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, cos c भी निकालना है, cos c तो निकाल लिए, sin a निकाल लिए, और कुछ छूट रहा क्या, sin a निकालिए, sin c निकालिए, cos a भी होगा, हाँ cos a, तो cos a का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिएगा इधर ध्यान देंगे, cos a जस्ट इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, p बन जाएगा, ये b और ये h, तो cos a का वैल्यू p मतलब कि b बाई एच, तो b आपका ये हो गया, तो √3/h2। अब हमसे कुछ भी पूछो हम सब बता देंगे। अब देखिए 1 नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, साइन a आईएससी में तो देख कर कैसे बता देंगे जी, तो आईएससी का हिसाब से ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, आईएससी में जब आप लोग जाएंगे तो ये आपको फार्मूला है डायरेक्ट, ठीक है, और ये भी फार्मूला पे है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला यूज नहीं करना है, फिर उन लोग का जो भी एग्जामिनर है वो बोलेगा ये तो 10th क्लास में पढ़ने ही नहीं है, तो कैसे आप ये बना लिए, ठीक है, इसीलिए वैसे हम नहीं बताना चाहते। और tan a का वैल्यू हम लोग ऐसे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, tan a का वैल्यू 1/√3 दिया ना, मतलब एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 सब जगह वैल्यू पुट कीजिए a का वैल्यू, ठीक है, अपने आप सब बनने लगेगा। देखिए इधर साइन a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन सी, अब वैल्यू पुट करते चलिएगा, देखिएगा साइन a का वैल्यू मेरा कितना दिया है 1/2, और यहाँ कुछ नहीं है तो छुपा हुआ इंटू रहता है, समझ गया ना, यहाँ इंटू रहता है, मल्टीप्लाई करने का रहता है, किधर गया cos c का वैल्यू 1/2, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिखते हैं। अब बोल रहा cos a का वैल्यू कितना है मेरा √3/2 इंटू, यहाँ भी क्या है छुपा हुआ इंटू है, ठीक है, साइन सी का वैल्यू कितना है, साइन सी का वैल्यू √3/2। अब क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर में बताइए और नीचे में बताइए, तो 1 इंटू 1 1 ऊपर में, नीचे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा में 4। ये हमसे जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उन लोग को ये पता है कि √3 इंटू √3 कैसे 3 हो जाता है, ठीक है, आप लोग को भी हम अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि √3 कैसे होगा 1, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा बता दे रहे, देखिए √3 इंटू √3 का वैल्यू कितना, जैसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू में 3 के पावर 1/2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है कि बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, 1/2 प्लस 1/2। अब जब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा जी 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2/2 3 के पावर, तो 1 हो गया, इसीलिए क्या हम लोग लिखते 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इधर 4 और यहाँ पे 4 आ गया, अब देखिए 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1, इसका वैल्यू कितना आया 1। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व किया, 2 अब हम लोग सॉल्व करते हैं। cos a का वैल्यू कितना है, cos a का वैल्यू है √3/2, ठीक है, इनटू में cos c का वैल्यू किधर दिख रहा है 1/2, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। नेक्स्ट साइन a का वैल्यू 1/2 है, साइन c का वैल्यू कितना है √3/2। अच्छा, ये आप देखिएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 इंटू √3 सिर्फ √3, नीचे में कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा √3, 1 इंटू √3 होगा बट्टा में 4। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट होकर के क्या हो गया 0, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, इसका मतलब समझ में आया नहीं, देखिए इधर मान लीजिए ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बोल रहा है कि Q क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, PQR, ठीक है, आप P यहाँ भी मान सकते हैं, Q यहाँ भी मान सकते हैं, लेकिन Q यहाँ मानना कंपलसरी है, इसलिए क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है, PR प्लस QR दिया हुआ 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ किधर दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा,
ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया है। अब ये हमको नहीं पता, ये नहीं पता है। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। अरे भाई कोई बात नहीं, हम इसको निकाल देंगे, टेंशन वाली बात नहीं। डिटरमाइन का मतलब फाइंड, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि डिटरमाइन फाइंड आउट बोलेगा, कुछ भी बोलेगा तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करते जाना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए इधर देखते हैं होता क्या है भाई। सबसे पहले तो हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला पे चलते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो देखिए इधर पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पता क्या होगा, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर, ठीक है, क्यू आर का होल स्क्वायर। ऐसा तो बताया नहीं है जी, फर्स्ट वीडियो में देखिएगा तो जाके। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही वाला चीज तो यहां लिख रहे हैं। एच का मतलब देखिए ये एच है, ये पी है और ये वाला बी है, ठीक है, कंसीडर कर लिए। तो देखिए इधर एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ठीक है। पी हम लोग इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है, बस वही वाला चीज है। अब देखिएगा क्या करेंगे पता है, इसको देख करके हम लोग को सॉल्व करना होगा। ये आपको दिख रहा ना, ये देखना पड़ेगा कि हमको ये आएगा कैसे, तो सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। पता क्या कर रहे हैं, इसको ना राइट साइड है ना, इसको कान पकड़ के इधर लेकर आते हैं। भाई चलो थोड़ी देर के लिए तुमसे काम है, ठीक है। इसको लेकर आएंगे तो पी, ये तो पी आर है ही है, पी आर का होल स्क्वायर तो है ही है। और इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस का बी, ऐसा कुछ होता है। अब देखिए यही वाला यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले पे, तो क्या हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है। अब देखिएगा इधर ध्यान से, पी क्यू का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 का होल स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी दिया हुआ भाई, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 25। तो पता क्या करेंगे, पी आर माइनस क्यू आर इनटू में क्या लिखेंगे इसके जगह पे 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब क्या होगा कि पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू पता क्या होगा, 25 बटा में 25, ये कैंसिल आउट होकर के बचा कितना मेरा 1। अब देखिएगा कि P कहाँ गया, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आया है, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग 2 मानेंगे और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। किसको मान लेंगे, ये शुरू में ही यहाँ पे ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कहाँ पे लिख लेंगे भाई, यहाँ पे शुरू में ही लिख लेंगे, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इसको 1 मानना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए ये वाला इक्वेशन 1 को शुरू में ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन लिखने के बाद तुरंत, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, पता क्या करेंगे, देखिए 1 को लिखे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना दिया है 25, ठीक है। ये कितना दिया हुआ मेरा निकला कितना, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 8 क्लास में शायद पढ़े होंगे, 8 क्लास में ये, और ये शायद 7 में भी है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट से। तो इस तरह का आप सॉल्व किए होंगे। देखिए ये प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये 1 पी आर प्लस 1 पी आर, एक पीस ये है एक पीस ये है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 2 पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। किसी को कोई दिक्कत, ऐड कर दिए। अब कितना हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 बटा में 2, तो पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। मेरा कितना आ गया इसका वैल्यू 13 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू आप पता क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि इसका वैल्यू जो है ना हम लोग आप पुट करेंगे,
किसमें, किसी में भी, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप क्या कर सकते हैं, ये पी आर का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, तो हम लोग अब आगे लिख देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में अगर हम लोग पुट करें, किसी में भी पुट करेंगे, 1 में करेंगे या 2 में भी करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो पी आर का वैल्यू मेरा कितना है 13, तो ऐसे लिख लेते हैं, शायद आप लोग को ज़्यादा शॉर्ट करने से समझ में नहीं आएगा। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना दिया है 25। पी आर का वैल्यू मेरा कितना निकला, तो 13 सेंटीमीटर। क्यू आर अभी नहीं पता है भाई, अभी हम लोग निकालेंगे 25, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा 25 माइनस का 13। ठीक है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्यू आर का वैल्यू 5 में से 3 ये 2, ऐसा कुछ है। सही है, तो क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया। अब देखिए पी आर कहाँ दिख रहा और क्यू आर कहाँ दिख रहा वो बताइए आप लोग। ये तो दिया हुआ था ऑलरेडी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यू आर कहाँ दिख रहा, क्यू आर ये दिख रहा, तो इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर ये वाला 13 सेंटीमीटर। ये आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या बता रहे। ठीक है, अब मेरे पास पी, बी और एच तीनों आ गया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, अब कुछ भी हमसे पूछे, साइन पी पूछे, कॉस पी पूछे, टेन पी पूछे, कुछ भी पूछे हम सब बता देंगे। अब हम लोग देखते हैं इधर टेन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे टेन पी, तो पी ये दिख रहा है, अगर एंगल बता दिया तो इसका अपोजिट वाला क्या बन जाएगा, ये पी, और ये क्या बन जाएगा बी, और ये तो एच रहता ही है। ठीक है, तो साइन पी का वैल्यू पी बाई एच, इसका मतलब पी का वैल्यू कितना, मतलब क्यू आर बटा में कितना है पी आर। अब बताइए इधर क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 और इसका कितना है पी आर का वैल्यू 13। एक तो आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे वाले में कॉस पी मतलब क्या होता है बी बाई एच। बी बाई एच का मतलब बी का आपका देखिए पी ये वाला हो जा रहा है तो बी ये है, तो पी क्यू, तो पी क्यू बटा में पी आर। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 बटा में कितना आ जाएगा 13। एच का वैल्यू 13 है। अब देखिए टेन पी का मतलब ये पी और ये बी, तो इसका वैल्यू क्या होता है, मतलब ये रेशियो क्या होता है पी बाई बी। पी बाई बी का मतलब क्या होता है, पी मतलब क्यू आर और बटा में क्या चीज पी क्यू। तो चलिए इसका वैल्यू लिख देते हैं, तो ये 12 हो जाएगा और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये सब आपका क्या है आंसर है। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आइए अब हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें क्या है ट्रू फॉल्स दिखा बताना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन a। ये तो बकवास बात है, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है, ज्यादा भी हो सकता है, 1 तो होता है 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, सेक a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, तो ये सही हो सकता है। एंगल ए के लिए कोई एंगल ए है उसका वैल्यू अगर 12/5 मतलब उसके अकॉर्डिंग आ सकता है, मतलब वो सही है। ये फॉल्स है और ये ट्रू है। ठीक है, अब देखिए cos a इज द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब कौन बताएगा, शॉर्ट फॉर्म। क्या होता है शॉर्ट फॉर्म तो समझते होंगे। शॉर्ट फॉर्म जैसे मान लीजिए कि पिन का फुल फॉर्म होता है पिन का मतलब जैसे हम लोग मोबाइल का पिन डालते हैं ना, वो वाला पिन हो गया। फिर क्या बोलते हैं एसटीडी हो गया, बहुत सारा ऐसा कुछ होता है जिसका एब्रीविएशन होता है। ठीक है ना, तो एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। उसी तरह से आपको क्या करना है एब्रीविएशन बोल रहा है कि cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। तो ये आपको बोल रहा है कि cos a के लिए हम लोग ये क्या बोलते हैं कोसेकेंट के लिए हम लोग cos a शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। तो बकवास बात है, वो तो है ही नहीं। अभी हम आपको तुरंत बता रहे, इसको बताने के बाद तुरंत बता रहे कि किसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं। ठीक है, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड cot a। ये तो एकदम बकवास है। अगर ऐसा होता तो हम आप लोग को बताते नहीं जी, वीडियो 1 में भी बताते। अगर वैसा होने का होता तो जो होने का है वो हम उसमें बताए हैं। लेकिन देखिए ऐसा कुछ बताया क्या कभी, ऐसा कभी ना बताए हैं और ना कभी कोई बताया होगा। ठीक है, cot a इंटू a इज इक्वल टू
कॉट ए, ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बकवास बात है, ये होगा ही नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, इसीलिए उसको नहीं करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इंटू करने बोल रहा, समझ में आया बात? तो अगर ये इंटू करने बोला तो ये से कॉट इंटू ए, ऐसा कॉट ए होता है, वैसा कुछ होता ही नहीं, वो एकदम फालतू बात हो गया, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम आपको बता देते हैं सबका ये फुल फॉर्म, जैसे शॉर्ट में जैसे कॉस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है वो हम बता देते हैं अभी तुरंत। हाँ, अब ये देख लीजिए, ये आपको कभी कभी जो है ना कहीं कहीं इस तरह का पूछ देता है, ठीक है। क्या पूछेगा कि साइन थीटा, इसका फुल फॉर्म मान लीजिए इस तरह का बोल दिया, ठीक है, कि इस साइन को हम लोग कैसे लिखते हैं, पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये एब्रिविएशन है, इधर वाला क्या है? एब्रिविएशन, मतलब शॉर्ट में क्या है? शॉर्ट फॉर्म। और इधर वाला क्या है? फुल फॉर्म, ठीक है, इस साइड वाला। तो देखिए साइन थीटा को हम लोग देखिए SINE थीटा, साइन थीटा इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को पता है, इसको हम लोग पूरा नाम क्या है? तो कोसेकेंट थीटा, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? कोसाइन, COSINE, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सेक थीटा, सेक थीटा जो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं? सेकेंड थीटा, ठीक है। टैन थीटा, टैन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट, TANGENT थीटा, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोटेंजेंट, क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट। ये आपका कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह का कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। एक नंबर में पूछ देगा तो क्या कर लेंगे, इसलिए इसको क्या करना है, आप लोग को इसको अच्छी तरह से क्या करना है? जानना है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करेंगे? अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो करा ही देना, और साथ में लाइक भी कर देना है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज 8.2 जल्दी ही लेकर के आएंगे, ठीक है। और उसमें और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, इसमें तो इतना अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। बाकी आप लोग देखिए, अगर कहीं कुछ डाउट होगा तो क्या करेंगे? कमेंट में लिख करके बताएंगे कि कहाँ पे डाउट है क्वेश्चन नंबर में, ठीक है। बाकी हम आपको बता देंगे अगर वैसा होगा तो, ठीक है। थैंक यू।